आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का प्रश्नवाली 2.5 का 4 नंबर से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है जी, 4 नंबर क्वेश्चन का दिया है। देखिए क्वेश्चन का दिया है, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन दिया है क्या। ठीक, क्वेश्चन दिया है जो उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। माने जितना हम लोग इसके पहले फार्मूला को यूज किए हैं, याद किए हैं, उसी फार्मूला को याद कर कर अब फिर इसमें यूज करेंगे और यूज कर इसको हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है हीरो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है समझो। दिया है जो x प्लस 2i प्लस में 4z दिया है। ठीक है, पावर में दिया है 2 दिया है, सबका पावर 2 दिया है। ठीक, अब इसको हम मान लीजिए a है, आई बी इसको मान लिए, इसको c मान लिए। ठीक है, अब जैसे इसको लिखेंगे तो हम लोग का एक फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, और ध्यान से देखो जी, अब हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, इस ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम हाईलाइट कर दे ताकि तुम लोग याद कर लीजिए, कर लोगे। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहाँ पे a है ना, a के स्थान पर हम लोग टू एक्स के स्थान पर a माने है ना, यानी a जहाँ है वहां पे क्या रखना है, x रखना है। ठीक है, जहाँ पे जिस स्थान पे 2i b है वहां पे क्या रखना है, 2i रखना है। ठीक, समझ में आ रहा है। और जहाँ पे c है वहां पे क्या रखना है, 4z रखना है। इसी को इसमें पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल को हम लोग बना रहे हैं कैसे आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे दिया है तो a है तो x हो जाएगा, b के स्थान पर 2i होगा, c के स्थान पर 4z होगा, पावर में होल पावर 2 दिया है तो होल पावर 2 कर देंगे इक्वल टू। ठीक है, a के स्थान पर क्या रखना है, x रखना है तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b के स्थान पर 2i रखना है तो 2i का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस c के स्थान पर क्या रखना है, 4z रखना है तो 4z का स्क्वायर करेंगे, होगा जी, समझ में आ रहा है तो। उसके बाद 2 इंटू ए के स्थान पर x, b के स्थान पर 2i, फिर प्लस 2 इंटू बी के स्थान पर 2i और c के स्थान पर 4z, फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 4z और उसके बाद एक के स्थान पर क्या लिखेंगे, x कर देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर रहा था स्क्वायर कर देंगे, गुना कर रहा था गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, y स्क्वायर हो जाएगा। ये जानकारी है तुम लोग का, 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर होगा, फिर प्लस अब इसको अंक में अंक से गुना करेंगे, 2 दूना का 4 है, x में x y से गुना करेंगे तो xy होगा, फिर क्या होगा 2 दूना का 4, 4 दूना के 8 yz, फिर प्लस 4 दूना के 8 16 होगा, कहाँ से चाचा का 16, हाँ गुना छूट गया था, 2 दूना का 4 चाचा का 16 yz होगा। ठीक है, फिर प्लस का 4 दूना के 8 zx, यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसमें था जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, इसमें दिया है a माइनस में b प्लस में c का होल स्क्वायर। इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे तो देखो जी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दिया है क्वेश्चन को उसको लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है जी, क्वेश्चन में ही दिया है 2x माइनस में y प्लस में z का होल स्क्वायर दिया है। हम 2x के स्थान पर ये माने हैं, फिर माइनस की जगह माइनस, y के स्थान पर b और z के स्थान पर c कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे तो एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है फॉर्मूला a माइनस बी प्लस c का होल स्क्वायर क्या होगा। तुम लोग तुम लोग को बताए हैं हम एक दिन कि तुम लोग अगर क्या करना होगा, जहाँ पे b दिया है जिसके आगे अगर माइनस दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसके पावर में 2 दिया होगा तो प्लस ही होगा। ठीक है, अगर पावर में 1 दिया होगा तो उसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्यों लिखे, इसके पावर में 2 है, इसके आगे माइनस था इसलिए प्लस कर दीजिए। ठीक है,
फिर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको ये कोई भी इसमें फॉर्मूला हो, किसी के आगे माइनस दिया हो, ठीक है, सबको पहले यहाँ तक प्लस में लिखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए प्लस 2ab हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें b एक बार b का पावर 1 है और इसके आगे माइनस है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2ab हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग जानते हैं 2bc होता है प्लस में, 2bc। तो देखिए b एक बार आया है, b का पावर 1 मतलब एक बार आया, तो इसके आगे भी हम माइनस लगा देंगे, 2bc हो जाएगा। फिर प्लस का आ जाएगा 2ca और 2ca प्लस में इसलिए लिख दिए क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, इसलिए 2ca लिख दिया है, ठीक है। इसी पर हम इसी फॉर्मूला को इसमें यूज कर देंगे और इसको बैठा देंगे, आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक। अब यहाँ पे a है, a के स्थान पर क्या रखना है, हीरो, a के स्थान पर क्या रखना है, 2x रखना है। b के स्थान पर क्या रखना है, y रखना है। और c के स्थान पर क्या रखना है, z रखना है। अब इसको मान को पुट करते रहो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2x हो जाएगा, फिर माइनस में y हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा इक्वल टू, यहाँ पे 2x का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस z का स्क्वायर करेंगे, फिर -2 a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर y, फिर -2y z, फिर +2z 2x होगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे, 2 दूना का 4xy होगा, माइनस में 4xy, माइनस में क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो -2yz हो जाएगा, फिर प्लस में 4zx हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख दिए, -2x + 3y प्लस में 2z दिया है, इसका पावर में होल पावर 2 दिया है, तो होल पावर 2 कर दिए। अब यहाँ पे हम मान लिए a, यहाँ पे मान लिए b, यहाँ पे मान लिए c, ठीक है। लेकिन a के आगे माइनस है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे स्क्वायर कर दिए तो हम आपको अभी बताए हैं ये 3 स्क्वायर वाला सभी प्लस में रहता है, तो स्क्वायर वाले को हम प्लस में कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर वाले को प्लस में कर देंगे, ठीक। सूत्र को कैसे लिखना है, अब इसके आगे, अब जिसके साथ में अगर a आएगा उसके आगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, +2ab होता है, +2ab होता है, ठीक है। तो प्लस होता है तो ये माइनस हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसमें a एक बार आया, a के आगे माइनस है इसलिए लगा दिए, ठीक है। और b प्लस में है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक। फिर प्लस, अब +2bc इसलिए लिखे प्लस में क्योंकि b के आगे भी प्लस है, c के आगे भी प्लस है, प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, ठीक है। फिर +2ca लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, c के आगे प्लस है और a के आगे माइनस है, जब इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2ca हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग का तैयार हो गया, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग का क्या हुआ, तैयार हो गया, ठीक। अब इसी पर हम इसको बनाएंगे, इस पर बैठा देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब आंसर देखिए कैसे बनेगा। अब हम लोग a जहाँ पे है ना वहाँ पे क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, a जहाँ पे है 2x रखेंगे, y जहाँ पे, b जहाँ पे है क्या रखेंगे, 3y, और c जहाँ पे है क्या रखेंगे, 2z रखेंगे, ठीक है। अब इसको मान पुट करेंगे और आंसर मंगा देंगे, तो माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर +3y हो जाएगा, फिर +2z हो जाएगा। कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, हम माने हैं जहाँ पे b के स्थान पर क्या रखना है, a के स्थान पर क्या रखना है और c के स्थान पर क्या रखना है, उसको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर कर रहा है तो 2x रखना है हम लोग को, तो 2x के स्क्वायर करेंगे, ठीक। फिर प्लस b कर रहा है तो b की जगह 3y रखना है तो 3y के स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस c कर रहा है तो c की जगह 2z कर देंगे और उसको पावर 2 कर देंगे, फिर माइनस, उसके बाद 2a के स्थान पर क्या रखना है, 2x रखना है, b के स्थान पर क्या रखना है बोलो, तो 3y रख देना है, फिर प्लस यहाँ पे 2 3y b के स्थान पर और c के स्थान पर क्या आएगा, 2z हो जाएगा, फिर पर -2 c के स्थान पर 2z और a के स्थान पर क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको अब गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4z स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसको गुना करिए, 2 दूना का 4 और 4 3
12, 12 क्या हो जाएगा एक्स वाई होगा। फिर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना के 12, 12 YZ हो जाएगा गुना करेंगे तो। फिर माइनस का चाहिए था माइनस, अब इसको गुना करिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8ZX हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हुआ। समझ में आ रहा है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है 3A माइनस 7B माइनस C का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले लिखो। यहाँ पे दिया है 3A माइनस 7B प्लस माइनस में C दिया है और होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब देखिए उसके पहले जो भी क्वेश्चन दिया था उसमें XYZ दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया है ABC दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के स्थान पर x और बी के स्थान पर y और सी के स्थान पर z मानेंगे। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे हम लोग मान लिए का जी, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए, माइनस में दिया है तो माइनस लगा दिए इसके सामने। ठीक है, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। तुम लोग को अभी बताए थे कि अगर पावर में 2 दिया हुआ होल स्क्वायर पूछ रहा होगा तो तीन ठो क्या होगा प्लस में लिखेंगे। पहले प्रथम 3 पद क्या होगा प्लस में होगा, तो प्रथम 3 पद को प्लस में हम लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। यहाँ पे होता है 2XY होता है ना, फॉर्मूला 2A भी होता है, तो 2XY हो गया प्लस वाला। अब देखो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखो x के आगे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं था प्लस है, यहाँ पे y क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर क्या होता है 2YZ होता है, तो 2YZ कर लिया। अब यहाँ पे चिन्ह निर्णय करेंगे कौन सा चिन्ह होगा। ठीक, तो y के आगे भी यहाँ पे क्या है माइनस है, z के आगे भी माइनस है, जब माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 2ZX होता है तो 2ZX लिख दिए। अब यहाँ पे चिन्ह प्लस होगा कि माइनस, तो देखो z के आगे माइनस है और x के आगे प्लस है, गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये हम लोग का क्या होगा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, फॉर्मूला तैयार हो गया। इस सबको आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, सबको याद कर लीजिएगा, नहीं तो सवाल एक भी नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू रखेंगे 3A, y इक्वल टू क्या रखेंगे 7B और z इक्वल टू क्या रखेंगे c रख देंगे। ठीक है, हम लोग को आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे 3A हो जाएगा, फिर 7B हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C हो जाएगा, होल स्क्वायर कह रहा है तो होल स्क्वायर कर देंगे। x के स्थान पे 3A है तो 3A का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे y के स्थान पे 7B है तो 7B का होल स्क्वायर, z के स्थान पे C है तो C का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखना है बोलो जी 3A। सो गया है क्या तुम लोग, 3A हो जाएगा, y के स्थान पर क्या होगा 7B हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे कर देंगे 2 गुना 7B, फिर गुना क्या हो जाएगा C हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे 2C, x के स्थान पर क्या लिखेंगे 3A करना है तो 3A कर देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर रहा है तो 9A स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 का होता है 49B स्क्वायर, फिर C स्क्वायर, फिर माइनस 3 दूना के 6 अच्छा 42, 42AB। ठीक है, फिर प्लस का प्लस 7 दूना का 14, तो 14BC हो जाएगा, फिर माइनस 3 दूना का 6AC हम लोग का, यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है जी। आप लोग अब ऐसा सवाल आएगा तो बना लीजिएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे दिया है, इसको भी बना लीजिएगा। बन जाएगा कि बना दे इसको, बना दे इसको। देखो कैसे बनाएंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए। देखो इसको कैसे बनेगा, इसको बना रहे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1/4 A दिया है, फिर -1/2 B दिया है, फिर प्लस में दिया है 1 और में दिया है 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल X मानेंगे, इसको X, इसको Y, इसको Z मान लिए, प्लस में दिया था प्लस। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे सब हम लोग जो भी फॉर्मूला लिखेंगे प्लस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, A + B + C के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो होता है A स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पे होता है 2xy, xy कर दिए। ठीक है,
उसके बाद प्लस होगा कि माइनस, इसके निर्णय करने के लिए हम इसके चिन्ह को देखेंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों का, ठीक है। एक्स का प्लस है, वाई का क्या है, माइनस है, तो हम गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे मालूम नहीं है, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे 2yz, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें y में माइनस है, जेड में क्या है, प्लस है, तो जेड में प्लस है, y में माइनस, गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2zx हो गया, तो देखो जेड में भी प्लस है और एक्स में भी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, होगा। यही हम लोग का फॉर्मूला तैयार, फॉर्मूला हम लोग का तैयार हो गया, ठीक है। फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा, अब बनाया जाए। अब देखो यहाँ पे x जहाँ पे है हम लोग लिखेंगे 1/4a, और y जहाँ पे है वहां पे लिखेंगे 1/2b, और जहाँ पे c है वहां पे 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब इसको बैठा देंगे, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। बैठाइए अब बैठाओ जी। यहाँ पे लिखेंगे 1/4a, फिर -1/2b, और फिर प्लस में 1 होगा, होगा। इस होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इक्वल, एक्स के स्थान पर रखना है 1/4a का होल स्क्वायर, होगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर दिया है तो क्या हो जाएगा, 1/2b का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी के स्थान पर, जेड के स्थान पर 1 का होल स्क्वायर, होगा। इन होगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड होगा जी, सी लिख दिए हैं, जेड होगा, ठीक है। जेड के स्थान पर 1 होगा, ठीक। उसके बाद फिर -2 इंटू एक्स के स्थान पर रखना है 1/4a, और फिर गुना क्या रखना है, y के स्थान पर 1/2b करना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 2 इंटू वाई के स्थान पर 1/2b, और z के स्थान पर 1। उसके बाद फिर प्लस 2 z के स्थान पर 1, और x के स्थान पर क्या होगा, 1/4a होगा, यही होगा। अब इसको कटाएंगे, जो कटेगा कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको इसी तरह लिख देंगे गुना कर कर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, होगा। ये तो समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 कर देंगे, b का स्क्वायर का b का स्क्वायर b होगा, b स्क्वायर होगा, होगा ना। फिर 1 का 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें कटने वाला है, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा, तो ऊपर बच गया ये भी है, नीचे बचा 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, -ab/4। ये गुना में है तो ये ऊपर है, जो गुना में है ना ऊपर है, यानी अंश में है, नीचे वाला हर बोला जाता है, ठीक है। तो नीचे वाला नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का माइनस होगा, अब इसमें भी 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे 1 में 20 से गुना करता केवल b बचेगा, ये नहीं बचेगा जी। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस करेंगे, 2 से कटेंगे, 2 दूना का 4 कट गया, ऊपर क्या बचा a, नीचे क्या बचा 2, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया तुम लोग को। इसको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आप लोग इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा और इसको याद कर आइएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड कैसे बनेगा इसका सवाल इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और सवाल को बना कर लाइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।